सुधा मैडम की उम्र 37 साल थी। उनके घर में मैं और उनके पति और 2 बेटे थे। पति अक्सर बाहर ही रहते थे। उनको काम के सिलसिले में बाहर ही जाना पड़ता था, इसलिए वो उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। इसी कारण से वो मेरी ओर खिंची चली जा रही थी। मुझे देखकर उनके मन व सब करने का जी करता था। एक दिन मैंने कहा, "मैम साहब, क्या अब मैं घर जाऊँ?" रामलाल अपना काम निपटा कर सुधा मैडम के पास आकर बोला। पहले तो सुधा मैडम ने उसे ऊपर से नीचे तक हवस की नज़र से देखा, जबकि रामलाल का चेहरा नीचे था। फिर भी रामलाल की ठोड़ी ऊंची करते हुए बोली, "आज इतनी जल्दी क्यों जा रहा है रामलाल?" रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया, वापस मुंह लटका दिया। सुधा मैडम फिर उसकी ठोड़ी ऊंची करते हुए बोली, "शर्मा क्यों रहा है रामलाल? बोलना, इतनी जल्दी क्यों जाना चाह रहा है? ऐसा क्या काम है?" सुधा मैडम फिर पूछा। "अब मैं आपको क्या बताऊं मैम साहब?" रामलाल उसी तरह नीचे गर्दन करके बोला। "बताने में शर्म आ रही है क्या? मेरी आंखों में आंखें डाल कर देख।" फिर उन्होंने कहा, "आज जल्दी क्यों जाना चाहता है?" सुधा मैडम ने जब यह बात कही तब रामलाल उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, "मैम साहब, मेरी पत्नी चंपा अभी महीना भर पीहर में रहकर आज ही लौटी है।" "अच्छा, मैं अब समझी, तेरी बीवी आई है और तेरी नई नई शादी हुई है, इसलिए उसकी याद सता रही है।" सुधा मैडम ने जब यह बात कही तब रामलाल मुस्कुरा दिया। सुधा मैडम भी मुस्कुराते हुए बोली, "तब तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी, मगर जाने से पहले मेरा एक काम करेगा क्या?" "कौन सा काम?" रामलाल ने पूछा। रामलाल अभी 2 महीने पहले ही सरकारी बंगले में नौकर बनकर आया था। सुधा मैडम के पति दिनेश गुप्ता बड़े अफसर हैं। उनका पूरे शहर में दबदबा है। सरकारी बंगला है। उनके 2 बेटे हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में पढ़ रहे हैं। साहब आए दिन दौरे पर रहते हैं। आज भी 4 दिन के लिए वे दौरे पर गए हुए हैं। अफसर होने के नाते उनकी जिंदगी बिजी रहती है। कभी दफ्तर से जल्दी लौट आते हैं तो कभी काम ज़्यादा होने के चलते देर रात को घर आते हैं। सुधा मैडम ज़्यादातर अकेली रहती हैं। हालांकि गेट पर चौकीदार बहादुर पहरा देता है। रामलाल को इसलिए रखा कि वह घर का काम करे और अकेले रह रही मैम साहब की देखरेख करे। "मैम साहब, ऐसा कौन सा काम है?" रामलाल ने दोबारा पूछा तो सुधा मैडम अतीत से वर्तमान में लौटते हुए बोली, "अरे रामलाल, तू तो आज रात भर मेरे साथ मजे करेगा।" जवाब देने के बजाय रामलाल शर्मा गया। फिर उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, "शर्म कैसी? आज तो तू मुझे खुश करेगा।" "तो मैम साहब बताइए, मुझसे क्या काम है?" बात बदलते हुए रामलाल बोला, "तू मेरा एक काम कर देगा?" सुधा मैडम ने हवस भरी नज़र से रामलाल को देखकर कहा, "आप काम तो बताइए। चल, बेडरूम में तुझे वही काम करना है जो तू अपनी जोरू के साथ करेगा।" रामलाल का हाथ पकड़कर सुधा मैडम अपने बेडरूम में ले गई। रामलाल नहीं नहीं कर रहा था, लेकिन सुधा मैडम उसे अपनी बाहों में भरने के लिए बेताब थी। लेकिन रामलाल था जो कह रहा था, "मैम साहब, आपका और मेरा रिश्ता बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है।" बहुत कोशिशों के बाद भी रामलाल कुछ नहीं किया और ऐसे ही हाथ पैर जोड़ता रहा। बाद में जब मैम साहब ने उसे छोड़ दिया तो फिर कहने लगी कि, "रामलाल, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। देख रही थी कि तेरी बीवी इतने दिन के बाद मायके से आई है तो तेरे अंदर कुछ उत्सुकता बाकी है या नहीं? तू मेरे साथ क्या कर सकता है? मैंने सोचा तेरी परीक्षा ली जाए।" रामलाल ने हाथ जोड़े कहने लगा, "मैम साहब, आपका और मेरा रिश्ता नौकर का है।" फिर मैम साहब ने कहा कि, "रामलाल, आज से हम दोनों दोस्त हैं।" "मैम साहब, ये आप क्या कह रही हैं?" रामलाल बोला तो मैम साहब ने कहा कि, "आज से तू मेरा नौकर नहीं, तू मेरा दोस्त बनकर रहेगा, क्योंकि मैंने तेरी परीक्षा ले ली है, तू खरा उतर चुका है।" मेरी परीक्षा में उसी दिन उन दोनों के बीच मैम साहब और नौकर का रिश्ता खत्म हो गया। मैम साहब ने कहा कि, "रामलाल, हमारे बीच जो कुछ हुआ है आपस में रहना चाहिए और साहब से कुछ मत कहना।" "मैं किसी से नहीं कहूँगा मैम साहब, मगर मुझे नौकरी से मत निकालना।" रामलाल हाथ जोड़ते हुए बोला, "जब तक इस शहर में तुम्हारे साहब हैं तब तक तुझे यहाँ से नहीं निकलने दूंगी। हाँ, मौके और समय पर इसी तरह से अपनी सेवा देते रहना।" सुधा मैडम ने जब यह कहा तब गर्दन हिलाते हुए बोला, "हाँ मैम साहब, क्या अब मैं घर जाऊँ?"
हाँ जा और अपनी जोरू को खुश करना, कल उसे अपने साथ लेकर आना। सुधा मैडम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रामलाल बंगले से बाहर निकल गया। अभी रामलाल रोड पार कर ही रहा था कि चौकीदार बहादुर उस पर तिरछी नजर से देखते हुए बोला, अरे रामलाल, आज तो तू बहुत जल्दी जा रहा है। हाँ चौकीदार साहब, रामलाल ने इतना ही कहा। यह कहने के साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर चौकीदार बहादुर फिर बोला, ऐसी कौन सी बात है रामलाल, बड़े खुश नजर आ रहे हो। कुछ भी तो नहीं, रामलाल अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए बोला। लगता है कि मैम साहब ने कुछ उपहार दिया है। चौकीदार बहादुर ने जब यह कहा तब रामलाल सोच में पड़ गया। उसे मैम साहब के साथ बिताए वह पल याद आ गए। मगर मैम साहब ने कहा कि यह बात किसी से कहना मत। यह बात तो उसके होठों पर आते आते रह गई। मगर इन बड़े लोगों के चोचले बड़े होते हैं या दबे कुचले लोगों का साथ नहीं देते, पैसे से भी शोषण ही करते हैं और जिस्म से भी। आखिर मैम साहब के भीतर ऐसा कुछ नहीं था जो उन्होंने उसके बदन से खेल कर शांत कर दिया हो। मैम साहब बहुत साफ दिल की हैं। रामलाल को चुप देखकर चौकीदार बहादुर बोला, रामलाल चुप क्यों है? ऐसा मैम साहब ने क्या कह दिया जो खुश नजर आ रहा है? अरे चौकीदार साहब, मैम साहब ने तो कुछ नहीं कहा, आपको बेकार का शक हो रहा है। रामलाल गेट से बाहर हो गया। फिर भी जाते हुए चौकीदार ने ताना कसते हुए कहा, मत बता रामलाल, देर सवेरे पता तो चल ही जाएगा। पर रामलाल अनसुनी करते हुए सड़क पार हो लिया। सड़क पर आने के बाद भी उसका मन मचल रहा था। रह रह कर उसे मैम साहब के साथ वह बातें याद आ रही थी। जब से वह मैम साहब के यहाँ काम पर लगा है तब से ज़्यादा ही मेहरबान है। आजकल ऐसे मालिक कहाँ मिलते हैं। फिर वह अपनी बीवी के बारे में सोचता हुआ जा रहा था। चंपा का बदन बहुत गठा हुआ है। यह बात चंपा को कहनी चाहिए या नहीं? उसकी जोरू है, उससे छिपा कर नहीं रखना चाहिए, साफ साफ बता देना चाहिए। मगर कहीं चंपा नाराज हो गई तो नहीं, उसे नहीं बताना चाहिए। सोचते सोचते रामलाल कब घर जा पहुंचा उसे पता ही नहीं चला। चंपा उसी का इंतजार कर रही थी। वह नाराज होकर बोली, आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैम साहब ने मुझे आने ही नहीं दिया। रामलाल के मुंह से ऐसे निकल पड़ा, ऐसे कह रहे हो जैसे मैम साहब ने चिपका लिया हो। हाँ ऐसा ही समझो। क्या कहा मैम साहब के साथ? जब चंपा ने गुस्से से कहा तो उसके मुंह पर हाथ रखते हुए रामलाल बोला, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। अरे मैं तो जल्दी निकल रहा था। मैम साहब सामान की लिस्ट पकड़ा कर बोली कि रामलाल बाजार से यह सामान ले आओ और मैं सामान लेने चला गया। झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? चंपा शक जाहिर करते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, खाओ मेरी कसम, तुम्हारी कसम। और मैम साहब ने कल तुमको बुलाया है। फिर रामलाल अपनी बीवी को लेकर बिस्तर पर लेटा दिया और दोनों एक दूसरे से प्यार से लिपट गए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।